नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने जो मनोविज्ञान की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने 3 नंबर की यूनिट करवाई थी, शिक्षार्थी का विकास। 3 नंबर यूनिट कौन सी थी? शिक्षार्थी का विकास। उसके हमने 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज इस कक्षा के माध्यम से हम करवाएंगे 201 से लेकर 300 तक क्वेश्चन करवाएंगे, यानी प्रत्येक कक्षा में हमने 100 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। और कितने समय में करवाया है? वो तो मात्र 35 मिनट में। मात्र 35 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना है आपको। शुरुआत करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से। 300 क्वेश्चन कराएंगे 300 तक। निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ एज एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? तो कौन सी यौनारंभ कहलाती है? कौन सी अवधि कहलाती है? तो वो अवधि कौन सी है? वो है 13 से 16 वर्ष। कौन सी अवधि है? 13 से 16 वर्ष अवधि है। शायद हम राइट हो जाएगा। इस अवधि में क्या होता है? यौन आरंभ हो जाता है, यौन का आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट है नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। तो नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था है, ये किससे संबंधित है? तो ये कोहलबर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से संबंधित है। शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास की किशोर अवस्था का स्तर है। जो विकास की किशोर अवस्था है उसका स्तर क्या है? तो वो है 12 से 19 वर्ष। कौन सी है? कितनी है? 12 से 19 वर्ष है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है? विकास की किशोर अवस्था का स्तर है। नेक्स्ट है विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं धीमा होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष से किशोर अवस्था तक। 2 वर्ष से किशोर अवस्था तक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 205 नंबर क्वेश्चन। ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है। ब्रिज के अनुसार क्या है? 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। तो यह क्या? एक संवेगात्मक व्यवहार है। क्या है? एक संवेगात्मक व्यवहार है, यानी खुश होना, गुस्सा करना, ये क्या है? बच्चे के संवेग है। तो ये किस प्रकार का व्यवहार हो जाएगा? संवेगात्मक व्यवहार हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, ये सत्य है। किशोर शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है, यानी शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव और नई आवश्यकता महसूस होती है, ये भी सत्य है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, ये भी क्या है? सत्य है। तो इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। किशोर की खुशी रहित समय है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वो शिक्षार्थी होता है, यानी शिक्षार्थी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर शिक्षार्थी नहीं हो तो शिक्षा कैसे दी जाएगी। तो इसीलिए शिक्षार्थी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास होता है। मानव विकास किस प्रकार होता है? तो वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो विकासात्मक कार्य सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो उसका प्रतिपादन है वो हेविंग हर्स्टन ने किया है। हेविंग हर्स्टन, सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हेविंग हर्स्टन ने किया है। किसका किया है? विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है 210 नंबर क्वेश्चन। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में, जो एरिक्सन के विकास के सिद्धांत है उसमें क्या है? 8 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। यानी विकास क्या करता है? व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ये हरलोक का कथन है। किसका कथन है? हरलोक का कथन है ये। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 212 नंबर क्वेश्चन। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, यानी जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो वह प्रक्रिया है। तो वह प्रक्रिया कौन सी है? सामाजिकरण है। कौन सी प्रक्रिया है वो?
सामाजिकरण है, ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन है सत्य है। यानी जो कथन दिए हुए 4 कथन, उनमें से कौन सा कथन है वो जो वृद्धि एवं विकास के बारे में सही कथन है। तो देखते हैं, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि क्या है, भौतिक है, यानी भौतिक हमें दिखाई देती है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा सा होता है, मान लो 1 फुट का होता है, फिर धीरे धीरे 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट होता है, वो क्या है, वृद्धि है। तो वृद्धि क्या होती है, भौतिक होती है। तो इसमें ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 214 नंबर क्वेश्चन, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। वो है प्रारंभिक किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है, प्रारंभिक किशोरावस्था है, 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है। तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 216 नंबर क्वेश्चन, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। 11 या 12 वर्ष की आयु में क्या होता है, बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोर अवस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था। यानी 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोर अवस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था। तो वो कहा था हेडो कमेटी ने। किसने कहा था, हेडो कमेटी ने कहा था। ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अवस्था में अहम बना भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। कौन सी अवस्था में अहम बना भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। तो ये किस में होता है, तो ये किशोर अवस्था में होता है। किस में होता है, किशोर अवस्था में होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 218 नंबर क्वेश्चन, कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, वह है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, ये क्या किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। 6 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है। यानी किशोर अवस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है। तो वो होता है 45%। कितने प्रतिशत होता है, 45% होता है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। तो वो है आत्म प्रज्ञ चिंतन अवस्था। आत्म प्रज्ञ चिंतन अवस्था, ये क्या है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक का विकास तीव्रगामी होता है। बालक का विकास है वो तीव्रगामी होता है। ये कब से कब तक होता है, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। कब से होता है, जन्म से 2 वर्ष तक क्या बालक का विकास है, तीव्रगामी होता है। ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किसने कहा किशोर अवस्था एक नया जीवन है। व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो ये किसने कहा था कि एडोलेसेंस में किशोर अवस्था एक नया जीवन है। व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो ये स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। तो ये 10 से 13 वर्ष तक बना रहता है। 10 से 13 वर्ष तक बना रहता है। ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य मान्य है उनमें से नहीं है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य मान्य है उनमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखते हैं। जैविक परिपक्वता है, भौतिक परिवेश का अनुभव है, सम समायोजन है, मगर कक्षा कक्ष के अनुभव, ये क्या इसमें नहीं है। ये कारक नहीं माना इन्होंने। इसमें द नंबर राइट आंसर जाएगा। यहाँ नहीं है पूछा था, तो इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट है 225वां क्वेश्चन, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। तो वो होता है किशोर अवस्था में। किस अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। तो तीसरी अवस्था कौन सी होती है? वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है, तो वो कौन सी है? वो है स्कीमा। कौन सी है? स्कीमा। स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्कीमा क्या करती है? संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। निरंतरता का मानव विकास का सिद्धांत है। विलोमीयता या उत्क्रमणीयता, ये क्या है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, जिसमें ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्रमिकता का विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट का भी क्रमिक मानव विकास का सिद्धांत है, मगर इसमें 2 नंबर का नहीं है, तो ये 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? इनमें से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो वो कौन सी है? वो है परंपरागत नैतिकता। परंपरागत नैतिकता क्या है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वो देखना है। तो वो है, विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये क्या कथन है? सही नहीं है। विकास क्या है? विकास इस प्रकार होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं। विकास लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है, ये भी सत्य है। विकास की गति दर समान एक सदा एक सी रहती है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। विकास मस्तिष्कोन्मुखी क्रम में होता है, ये भी सत्य है। विकास के अंदर से बाहर की ओर होता है, ये भी सत्य है। इसमें बयानम राइट आंसर हो जाएगा, जो सत्य नहीं है या सही नहीं है। नेक्स्ट है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हरलोक का है। किसका कथन है ये? हरलोक का है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। हरलोक क्या कहता है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। नेक्स्ट है, मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। मस्तिष्कोन्मुखी जो सिद्धांत है उसके अनुसार विकास होता है, तो उसके अनुसार विकास किस प्रकार होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है। तो ये सिर से पैर की ओर किस तरह होता है? जब आपने घर में छोटे शिशु को देखा होगा, जब छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है, तो उसके बाद वो क्या करता है? धीरे धीरे पलटी खाना, अपनी नस या सिर को घुमाना, एक इधर घुमाता है और उधर घुमाता है, यानी नस पर कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या करता है? जो छाती होती है, यानी बच्चा पलटी खाना लगता है, छोटे बच्चों लुढ़कने लग जा। लुढ़कने के बाद में क्या करता है? ऊंधा हो जा। ऊंधा हो बाद में क्या करें? अपना हाथ से अपनी बॉडी को उठाने लगता है। हाथ से अपनी बॉडी को उठाने लगता है, तो क्या हाथ धीरे धीरे मजबूत होते हैं। उसके बाद क्या करता है? गुड़ियाना चालन लग जा। गुड़ियाना चालन लग जा। गुड़ियाना चालतो कई उसके गोडों का और जंगों का विकास हो जाता है। फिर क्या होता है? धीरे 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 वो खड़ा होने लगता है किसी के सहारे, तो उससे क्या उसके पैरों का विकास होने लग जाता है। अंततः क्या होता है कि बॉडी का संपूर्ण विकास हो जाता है। तो इस प्रकार किस प्रकार विकास हुआ है? तो ये सर से पैर की ओर हुआ है। पहले सर को कंट्रोल में किया, फिर चेस्ट को, फिर हाथों को, फिर जंघों को, फिर पैरों को इन्होंने विकास किया है। तो ये किस प्रकार का विकास हो जाता है? ये सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत है ये, जिसे हम मस्तोन्मुखी सिद्धांत कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समवयस्क वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समवयस्क वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किस अवस्था में बनते हैं? तो वह है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। इनमें से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो कौन सी नहीं है देखते हैं। पराग रूढ़िगत अवस्था है, रूढ़िगत है। संवेदी क्रम, संवेदी प्रेरक, ये क्या अवस्था नहीं है।
पश्च रूढ़िगत है, तो इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा था, तो इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा स्वविधि प्रेरक है, वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार व तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, हीनता की भावना उत्पन्न होती है। हीनता की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 236 नंबर क्वेश्चन, कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है, तो वह एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान है, वो क्या उत्पन्न कर सकती है। ये सही है। घनिष्ठ मित्र से अलगाव, ये भी सत्य है। परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन, ये भी सत्य है। इसमें ध्यान राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन है क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। यानी मनोवैज्ञानिक बाधा होती है तो वो क्या करता है, निम्न उपलब्धि का प्रतिमान प्राप्त करता है, घनिष्ठ मित्र से अलगाव प्राप्त कर देता है, यानी दुश्मनी मोल लेता है जो अच्छा मित्र होता है उससे भी, और परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन, यानी परिवार के सदस्यों के साथ उनका तालमेल नहीं बैठता है। इसमें ध्यान राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सत्य है इसमें। नेक्स्ट है 237 नंबर क्वेश्चन, कोहलबरे के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है। कोहलबरे के जो नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है, तो कौन सी है, तो वो परंपरागत सिद्धांत की एक अवस्था है। इसमें बैनम राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पूर्व सक्रियात्मक संवेदी प्रेरक और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, ये किससे संबंधित है, तो ये जीन प्याजे से संबंधित है। जो प्याजे है उनसे संबंधित ये विकास की अवस्थाएं है 3, मगर ये परंपरागत है, ये किसके है, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, तो ये कब होता है, तो ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। कब होता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामुआ के द्वीप पर अनुदैर्य अध्ययन किए थे। किस मनोवैज्ञानिक ने सामुआ के द्वीप पर अनुदैर्य अध्ययन किए थे, तो वो कौन था, वो था मार्गरेट मीड। ये मनोवैज्ञानिक था मार्गरेट मीड था। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो उत्तेजना किसका भाग है, तो ये है संवेगात्मक विकास का। किसका है, संवेगात्मक विकास का भाग है उत्तेजना। तो इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक का महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी वाइगोत्स क्या है, ये बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वो कारक है सामाजिक। वाइगोत्स के किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चों के सीखने में। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो वो हमें बताना है। तो विकास रेखीय होता है। विकास क्या है, रेखीय होता है, ये क्या इसमें गलत कथन है दिया हुआ है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 243 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है, तो वर्गीकरण की योग्यता का विकास किस प्रकार होता है, तो वह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। वर्गीकरण की योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह एक उदाहरण है। एक 3 साल का बच्चा क्या कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, एनिमिज्म का उदाहरण है। एनिमिज्म का उदाहरण है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 245 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है, तो ये किसने किया है, कोहलबर्ग ने किया है नैतिक विकास का अध्ययन, और प्याजे ने किया है। कोहलबर्ग और प्याजे दोनों ने नैतिक विकास का अध्ययन किया है बालकों में। इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए और ब दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्वान होता है। यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्वान होता है, तो ये किसका दृष्टिकोण है, ये चॉम्स्की का दृष्टिकोण है। किसका है, चॉम्स्की का है। ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 247 नंबर क्वेश्चन,
फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो उसकी आयु सीमा जन्म से 1 वर्ष की आयु सीमा है, जन्म से 1 वर्ष है जो मुख्य अवस्था है उसकी। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। तो इस प्रकार की प्रगति किस प्रकार है? तो वह प्रगति है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति है। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति कहलाती है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति में क्या होता है? बच्चे सर्वप्रथम तो हथेली से उठाता है, फिर धीरे धीरे अंगुलियों से और अंगूठों की सहायता से उठाने लग जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए उसकी शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता की जांच करनी चाहिए। इसमें सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और ब दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह मैत्री संबंधों में भारी कमी। मैत्री संबंधों में भारी कमी ये क्या एक विकास का, सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एरिक्सन के अनुसार बच्चों में मनोसामाजिक विकास का चरण है विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र का विकास है किस चरण से मेल खाता है? तो वो मेल खाता है परिश्रम बनाम हीनता से मेल खाता है। किससे मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता से मेल खाता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्या नहीं दिया जाना चाहिए? लालच नहीं दिया जाना चाहिए। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। तो ये कब होती है? तो ये किशोरावस्था के बाद में होती है। किशोरावस्था के बाद में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होने लग जाती है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 254 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन करना है हमें। यानी पियाजे के अनुसार मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों का सही क्रम कौन सा है? वो है संवेदी तंत्रिका सक्रियात्मकता, पूर्व सक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि सक्रियात्मकता, औपचारिक सक्रियात्मकता। ये क्या 4 अवस्थाएं है? ये 4 चरण है, जिसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो वो शीर्ष पदीय या अपादीय का अनुसरण करता है। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? ये किसका है? तो अनुकूलन और अधिगम का है। किसका गुण है? अनुकूलन और अधिगम का गुण है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान की कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? परिकल्पना करना यह संबंधित है, अमूर्त चिंतन करना यह भी संबंधित है, कल्पना करना यह भी संबंधित है, वर्गीकरण करना यह क्या इसमें संबंधित नहीं है। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी विकास के संदर्भ में जो कथन दिए हुए 4 कथन, उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें देखना है। तो देखते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, तो ये सत्य है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, तो ये क्या इसमें गलत कथन दिया हुआ है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन से
प्रभावित होता है, ये भी कह सकते दिया हुआ है इसमें। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, यानी विकास है उसकी प्रत्येक अवस्था की अपनी क्या विशेषता होती है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। इसमें ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न है, तो पियाजे के अनुसार कौन सी है? तो वह अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 260 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, तो वह अवस्था कहलाती है। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? तो वह अवस्था संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, तो वह अवस्था कौन सी है? वह संवेदी गामक अवस्था है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? तो वह अनुवाद करना। अनुवाद करना क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य सीखने से नहीं है, तो इसमें बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिव्यक्ति दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखे हैं। इसमें सही कथन का चयन करना है। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, यानी एक 6 महीने के बालक है उसमें दांत निकल जाते हैं, तो ये किसको दर्शाते हैं? तो ये अभिवर्ती को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अभिवर्ती को दर्शाते हैं। तो अभिवर्ती को किससे इंगित किया गया है? जी से इंगित किया गया है, तो इसमें 1 नंबर में जी आ जाएगा। नेक्स्ट है, 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना। 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल बैठना, तो ये किस प्रकार है? तो ये विकास को दर्शाता है। इसमें डी राइट आंसर डी हो जाएगा। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित करना। एक शिशु द्वारा उसकी लुढ़कती वस्तु पर आगे आंखें केंद्रित करना, ये क्या है? ये भी विकास है। डी राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे बालों का उगना। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे बालों का उगना, चेहरे पर बालों का उगना, तो ये किसको दर्शाता है? अभिवर्ती को दर्शाता है, तो ये जी हो जाएगा। इसमें जी से अंकित करेंगे, तो इसमें जी डी डी और जी किस में है देखते हैं। डी जी ये इसमें नहीं है। जी डी डी जी इसमें दो बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें अभिवर्ती को जी से दर्शाया गया है और विकास को डी से दर्शाया गया है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी के सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? पारिस्थितिकी के सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? तो ये मैक्रो सिस्टम में आते हैं। किस में आते हैं? मैक्रो सिस्टम में आते हैं। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेटाकोग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है वह है। मेटाकोग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया जिस पर आधारित है वह है, तो वह कौन सा है? वह किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान। किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 265 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रासायनिक संतुलन बनाए रखना ये है। अभिवर्ती एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करना ये भी है। मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण करना ये भी है। नैतिक आचरण नियंत्रण रखना ये क्या इसमें नहीं है? तो नहीं है पूछा था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक आचरण नियंत्रण रखना ये नहीं है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है।
इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं। यानी किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसने दिया था? तो ये स्टैनले हॉल ने दिया था। किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था। छह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। तो वह स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के सम्मुख प्रति आक्रामक एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मापदंडों में नहीं मानता, यानी विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है, तो इसको किसकी आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये भावात्मक क्षेत्र यानी उसको क्या करता है? अपने व्यवहार को बदल देता है। ये किस प्रकार होता है भावात्मक क्षेत्र? इसका अच्छा उदाहरण आप फिल्मों से ले सकते हैं। फिल्मों में आपने नहीं देखा है कि जो हीरो का रोल निभाता है वो बहुत पहले खूंखार होता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, फिर क्या है वो प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है। प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद में, प्यार में पड़ने के बाद में क्या होता है? वो लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है। यानी उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए? तो वो भावात्मक परिवर्तन हुए। यानी वो प्रेम प्रसंग में पड़ के अपने जो व्यवहार है उसको परिवर्तन किया है, जो गलत व्यवहार थे उसको परिवर्तन किया है। तो वही क्या भावात्मक क्षेत्र है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक है। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है स्टैनले हॉल। कौन है? स्टैनले हॉल है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो होती है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था प्रारंभ, कौन सी? पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो होती है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो वो है पराधीनता। क्या? किसका? पराधीनता का वर्णन नहीं किया गया है। स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम का वर्णन किया गया है, प्रतिमापरकता का वर्णन किया गया, सांकेतिकता का वर्णन किया गया, मगर पराधीनता का वर्गीकरण वर्णन नहीं किया गया है। तो इसमें सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे के व्यक्ति के लिए एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे के व्यक्ति के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे क्या करें? घर के अनुकूलन वातावरण को प्राप्त करें, घर में अनुकूलन वातावरण प्राप्त करवाए। तो इसमें सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है तो वह है अचेतन। कौन सा है? अचेतन है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु दिन रात सोता रहता है लगभग, नवजात शिशु दिन रात सोता रहता है लगभग कितने सोते रहते हैं? 20 घंटे सोता रहता है। कितने घंटे? 20 घंटे। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंख में कुछ गिर जाने पर उसमें पानी निकलना कहलाता है, यानी आंख में कुछ कचरा कचरा बचरा पड़ जाता है तो उसमें पानी आने लग जाता है तो ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है? सहज क्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है? सहज क्रिया कहलाती है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है, मूल प्रवृत्तियां होती है उसको कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जन्मजात प्रवृत्तियां कहा जाता है। जन्मजात प्रवृत्तियां कहा जाता है मूल प्रवृत्तियों को। यह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेग के कारण कोई क्रिया करना कहलाता है, संवेग के कारण कोई क्रिया करना कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? वो क्रियात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक कहलाता है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों में अवश्य होता है, मूल प्रवृत्तियों में अवश्य होता है तो क्या होता है अवश्य? वो है संवेग, संवेग अवश्य होता है मूल प्रवृत्तियों में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्तियां और बुद्धि की सम्मिलित उपज है, निम्न कथन है।
मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्तियों और बुद्धि के सम्मिलित उपज है। ये निम्न कथन है, तो ये किसका कथन है? ये मॉर्गन वज्ञ का कथन है, मॉर्गन वज्ञ का कथन है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण भौतिक और सर्वमान्य है वह है, यानी मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण भौतिक और सर्वमान्य है तो वह कौन है? तो वह मैकडूगल है। कौन है? मैकडूगल है, दैट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है, तो ये किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है? संवेगों से उत्पन्न कर सकता है। किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है? संवेगों से उत्पन्न कर सकता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक अपने माता पिता से प्रश्न पूछता चला जाता है, इसके द्वारा वह है। एक बालक अपने माता पिता से प्रश्न पूछता चला जाता है, इसके द्वारा वह है, तो वो क्या है? आत्म जिज्ञासा है। क्या है? आत्म जिज्ञासा है, बाय नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी घर में छोटा बच्चा होता है तो वो आपसे, मगर आपके कोई भतीजा भतीजी हो, आप बड़े हो तो, या फिर आपके छोटे भाई बहन हो, तो उनसे अक्सर आपने देखा होगा कि ये पूछते रहते हैं, पापा ओ कही है, काका ओ कही है, काका ओ कही है, भैया ओ कही है, बहन ओ कही है, भाई ओ कही है। यानी इस प्रकार ये पूछते रहते हैं, हर चीज हर वस्तु को हाथ लगाकर पूछते हैं, छोटी वस्तु हो तो हाथ में लेकर पूछते हैं ओ कही है, ओ कही है। तो उसे क्या कहते हैं? आत्म जिज्ञासा कहते हैं, बयानम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है। सवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है, यानी सवेग क्या व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है, बयानम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक है। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक है तो वो कौन सा है? वो सवेग है। कौन सा है? सवेग है, बयानम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संवेग नहीं है। निम्नलिखित में से संवेग नहीं है, इनमें से कौन सा संवेग नहीं है वो देखते हैं। घृणा क्या एक संवेग है? दया संवेग है? प्रेम संवेग है? बुद्धि क्या संवेग है? नहीं है। इसमें से नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि एक संवेग नहीं है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति संचय संग्रह का संबंध है। मूल प्रवृत्ति संचय संग्रह का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अधिकार की भावना से है। किससे है? अधिकार की भावना से है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी को दुखी देखकर दुखी और सुखी, किसी को दुखी देखकर दुखी और सुखी देखकर सुखी को देखकर सुखी होना, ये क्या है? ये संवेग का अनुभव है। क्या है? ये संवेग का है, यानी कोई दुखी है तो उसको देखकर हम भी दुख हो जाते हैं और किसी को सुख देखकर हम भी सुखी हो जाते हैं। ये क्या है? संवेग का अनुभव है, शायद हम राइट आंसर हो जाएगा। मगर आजकल के जमाने में ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दुखी को देखकर क्या होता है? खुश होते हैं, और खुशी को देखकर क्या होते हैं? दुखी होते हैं। यानी दूसरों की तरक्की से आजकल जलते बहुत है। नेक्स्ट है, एक वर्ष बालक भयभीत होता है। एक वर्ष का बालक है वो भयभीत होता है, तो किस प्रकार भयभीत होता है? पटाखों की जोरदार आवाज से क्या होता है? भयभीत होता है। पटाखे की जोरदार की आवाज से एक वर्ष का बालक है भयभीत होता है। इसमें बयान नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों को क्रोध या दुख होता है। यानी बालकों को क्रोध या दुख होता है, तो ये कब होता है? ये खेल बंद करने से क्या होता है? बालकों को दुख या क्रोध होता है, बयान नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक व संवेगात्मक संतुलन खोने वाले बालक की चिकित्सा की जाती है। मानसिक व संवेगात्मक संतुलन खोने वाले बालक की चिकित्सा की जाती है, ये किससे की जाती है? संवेग से की जाती है। किससे की जाती है? संवेग से की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम मूल प्रवृत्ति को अनुभव करते हैं लेकिन प्रकट नहीं करते हैं, इसका अर्थ है हम मूल प्रवृत्ति को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं लेकिन प्रकट नहीं करते हैं, इसका क्या अर्थ है? मूल प्रवृत्ति निषेध। इसका क्या अर्थ है? मूल प्रवृत्ति निषेध है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालकों में पाई जाती है। बाल्यावस्था में बालकों में पाई जाती है, तो वो क्या पाई जाती है? तो वो संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी उसके पास कोई भी खिलौना हो, टूटा फूटा छोटा मोटा जिस प्रकार का भी खिलौना हो, वो क्या है? उसे एकत्रित करने लग जाते हैं, उसे फेंकते नहीं है। तो इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक अपना खिलौना छीन जाने पर विरोध करता है। यानी किस आयु में बालक अपना खिलौना छीन जाने पर विरोध करता है? तो वह 1 वर्ष। कब करता है? 1 वर्ष में विरोध करता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति में विकास प्रारंभ होता है। व्यक्ति में विकास प्रारंभ होता है, कब होता है? तो ये गर्भावस्था में होता है। किस कब होता है? गर्भावस्था में होता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक का विकास निर्भर करता है। जो बालक का विकास है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर निर्भर करता है, अधिगम पर निर्भर करता है। इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है,
ये जो सिलेबस है इसमें हमने कितने करवा दिए टॉपिक वो देख लो। आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के 250 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो 2 नंबर यूनिट है अधिगम वाली, अधिगम और अभिप्रेरणा, इसके हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर देख सकते हो। और आज जो शिक्षार्थी का विकास जो 3 नंबर की यूनिट थी उसके भी हम आज 300 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया, अभी हाल ही में करवाया है। नेक्स्ट यूनिट हमारी कौन सी रहने वाली है? तो नेक्स्ट यूनिट है व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के हम अगले क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।